ओम शांति। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया शनिवार ना, शनिवार है, मंडे को प्रोग्राम है होली का। तो कल की मुरली से क्या था? 2 शब्द होमवर्क बनाई है? कल का मुरली का 2 शब्द बताओ। सचखंड, झूठखंड, कौड़ी, हीरा, स्वच्छ, गंदगी, सपूत, कपूत, है ना। स्वर्ग, नर्क, नीचा ऊंचा। सोमान क्या था कल का? कल का सोमान बोलो। राम की दृष्टि से घृणा दृष्टि को क्या करना है? खत्म, नॉलेजफुल बनना है। तो आज का कहानी सुनेंगे, मृत्यु के डर को भगाओ। मृत्यु जीवन की एक प्राकृतिक घटना है और ऐसी घटना है जो प्रकृति के नियम अनुसार अवश्यंभावी है, न कि डराने वाली। होने ही वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ। मृत्यु केवल एक जीवन का दूसरे जीवन में बदलना है, बस एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना है। इस दुखदायी स्थिति की वास्तविकता को समझो और शांत भाव से स्वीकार करो। ये कहा गया है कि जो मृत्यु से नहीं डरता है, मृत्यु उससे डरती है। वह मृत्यु को अपनी मुट्ठी में रखता है और एक चेतन मृत्यु से मरता है, न कि हम सब की तरह जो बिना जाने मृत्यु के जबड़े में निगल लिए जाते हैं। सबसे बड़ा सच, ध्यान दीजिए, एक शहर में धनी व्यापारी रहता था। कौन रहता था? धनी व्यापारी रहता था। उसे मृत्यु का बहुत डर लगता था। जब भी कोई मरता ना, तो उसे लगता कि अगली बारी उसी का है। इस डर से उसने खाना पीना व्यापार करना छोड़ दिया। उसको तनाव हो गया था, डिप्रेशन। तो एक दिन एक ज्ञानी साधु उसके घर आए। व्यापारी ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे हर पल मौत का डर सताता है। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, जितना भी अभी तक कमाए हैं। इस विचार से मैं प्रति पल मर रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले कि यह डर तुम्हें मौत से पहले ही मार रहा है। एक छोटा सा उपाय करो। जब भी मौत का विचार आए तो जोर से कहना, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। क्या बोले? जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। हाँ, उसको दिए समाधान कि जब जोर से बोलना तुम लोग, ठीक। तो व्यापारी ने ऐसा ही किया। जब भी डर लगता तो क्या कहता? जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। जब तक मौत नहीं आती मैं जीऊंगा। तो धीरे धीरे उसके मन से डर कम हो गया। उसे समझ आ गया कि मौत तो एक निश्चित सत्य है, लेकिन जब तक वह नहीं आती है तब तक जीने का हर पल अनमोल है। सीख क्या मिल रहा है? मृत्यु का भय इंसान को जीना भुला देता है। डरने से मृत्यु टल नहीं जाती है, अपितु जीने का आनंद खत्म हो जाता है। इसीलिए जीवन के हर क्षण को पूरी ऊर्जा से जिएं और मृत्यु को जीवन के स्वाभाविक अंत के रूप में स्वीकार करें। जब मृत्यु को आना होगा, आएगा। लेकिन इसी में बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, पहले ही दिमाग में ले आते हैं कि हमको मरना है और कुछ न कुछ एक्टिविटी कर लेंगे। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात थे ना, गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के बल पर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए माता सत्यवती को यह वचन दिया कि वह कभी भी राज्य का अधिकार नहीं मांगेगा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, ताकि उसकी कोई संतान न हो जो बाद में राज्य अधिकार मांगे। इस भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भी मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त करके चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस किया और वीर गति को प्राप्त कर अपना नाम अमर कर दिया। अतः मृत्यु से डर कर भागने के स्थान पर उसका साहस के साथ क्या करना है? सामना करना है। समझा? ये है आज की कहानी। तो आज इन लोग का पेपर भी है, तो डरना मना है।
डरना नहीं है, बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। जो पढ़ा लिखा होगा, जो सबको याद कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर सब कुछ, पढ़ाई अच्छा किया होगा सालों भर, वो कभी डरेगा? तो बाबा का भी पढ़ाई है, ये पढ़ाई जो रोज पढ़ता है वो माया से डरेगा? तो आज बाबा क्या बोले देखिए पढ़ाई में कि तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, अभी तुम जागे हो और दूसरों को भी जगाओ। देखो घर में भी क्या होता है, जब तुम जाग जाती है तो टिया को भी जगाती है कि नहीं? क्या बोलती है कि हम जाग गए हैं तो वो सोई रहेगी, या हम जाग जाते हैं तो तुम लोग को जगाते हैं कि नहीं, सुबह हो गया उठो। या अमृत बेला जागे हैं तो तुम लोग को भी जगाते हैं कि नहीं, अमृत बेला करना है कि नहीं, उठो। अनेक प्रकार के टकराव जो होते हैं, घर घर में महाभारत हो रहा है, दुख तकलीफ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रोड में राह चलते इतने केसेस बन रहे हैं गुस्सा में आकर के, इस सब का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? कुछ तो कारण होगा, ठीक कर रही है। जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, सेजल टिया में भी बात बीच बीच में टकराव होता है, क्या कारण है? तो बाबा कारण बता रहे हैं, सुनो। देह अभिमान में आने के कारण टकराव होते हैं। देह अभिमान, ईगो, अहंकार, माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो, तो माया ग्रहचारी मिट जाएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। बाबा ने कहा कि भारत में सुख शांति की स्थापना करना है, पूरे विश्व में शांति और सुख की स्थापना करनी है, भारत को स्वर्ग बनाना है। हमारा भारत स्वर्णिम भारत। आपस में सेमिनार करो कि कैसे होगा, कैसे सेवा करेंगे, कैसे घर घर में कैसे सबको जगाएंगे। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी, सर्विस में उन्नति करने और सर्विस से ऊंच पद पाना है तो देही अभिमानी रहने का मेहनत करो। दिन भर अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। फिर एग्ज़ाम देने जाओ तो पूछो मैं कौन। फिर नाश्ता करने बैठो तो पूछो मैं कौन। फिर सेवा करने जाओ तो पूछो मैं कौन। बार बार अपने से पूछो हु एम आई, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं। तो बाबा याद दिलाएंगे तुम आत्मा हो, तुम एक शक्तिशाली ज्ञान जो भी बाबा देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। और आज का वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता हमारा जो असली संस्कार है वो है पवित्रता। और पवित्रता क्या कहते हैं, सुख शांति की जननी है कि नहीं। बेटा बेटी है तो जहाँ माँ जाएगी तो वहाँ बेटा बेटी भी जाएगा ना। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहे चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए हिलाए, लेकिन धरत पड़िए धर्म न छोड़े। चाहे कोई भी हो, कोई भी तुमको स्कूल में कुछ भी खाने के लिए बोले, अपना धर्म छोड़ना नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा की एक वो था, बहुत पहले पुराना बात है, पार्टी था तो सब आए हुए थे। तो ब्रह्मा बाबा तो धर्म के अनुसार भोजन बना था, ब्रह्मा भोजन, लेकिन सब आया तो बोला क्या ब्रह्मा बाबा आपकी पार्टी फीकी रही। मैंने वो लोग खोज रहा था दारू ये सब। तो ब्रह्मा बाबा क्या बोले कि आपके चलते हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। आपके चलते हम क्या अपना घर में ये कर दें, फालतू खाना बना दें। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाए। व्यर्थ को क्या करो, खत्म करो। आज बाबा हम बच्चों को एक का रास्ता बताए हैं, एक रस स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी बनो। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो। टिया जो तुम कह रही हो 100% राइट है, लेकिन मेरा ये सोच है। तुम बोलो दीदी जो आप कह रहे हैं वो 100% राइट है, लेकिन मेरा ये सोच है, मेरा ये थॉट है, मेरा ये ओपिनियन है। ऐसे करके सम्मान देते हुए एक दूसरे को बोलना है।
ठीक है। और एक दो को इशारा दें, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति को, स्वरूप को प्रत्यक्ष करें, संगठन में एकता स्थापित करें। ठीक है, चलिए यह है आज की मुरली का सार। आज है होमवर्क, मैं नंबर 1 अधिकारी आत्मा हूँ। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाली नंबर 1 अधिकारी आत्मा हूँ। और आज का 2 शब्द बहुत सारा आया है, ज्ञान अज्ञान, सुख शांति अशांति, सुख दुख, पवित्रता अपवित्रता, ये सब बहुत सारा शब्द है। इसको आप लोग होमवर्क जरूर बना के रखें। आज का ये लोग का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने जाओ तो बोलो बाबा मेरे साथ है, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। बाबा जो हम याद किए हैं वही सब बिल्कुल वही आ रहा है, और सब हम मेहनत कर चुके हैं। और हम वाह भाई वाह, इतना जोर से नहीं पटकना है, आवाज़ जा रहा है। दूध वाले थे भैया, कोई बात नहीं, आप लोग दूध वाले से भी मिल लिए। चलिए, तो क्या हम लोग कर रहे थे मेडिटेशन। जो भी एग्ज़ाम देने से पहले जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुरंत ऐसे बोलना आंख बंद करके, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, हम जो याद किए हैं वही आया है, और ये पूरा पेपर हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। मैं फर्स्ट आने वाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस करना है। जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आंख बंद करके पहले योग करना, बाबा को बुलाना, उसके बाद लिखना शुरू करना। ठीक है, ओम शांति, धन्यवाद, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे।